incredible India. It's truly apt for our this thing. They were out of the world, very breathtaking locations. बहुत ही सुंदर सुंदर जगहों पे हम लोग गए हैं. मुझे तो नाम भी नहीं पता उन वैलीज के, है ना समीर? बताओ लोकेशंस के बारे में. लोकेशंस का नाम तो नहीं पता, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था. और एक था कि वहाँ पे ठंड बहुत थी. मैं कश्मीर गया हूँ, मनाली गया हूँ, मुझे लगा था यहाँ पे नॉर्मल होगा, बट वहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड थी कि मैं शूट के टाइम भी कांपने लग गया था पूरा. हाँ, माइनस में टेम्परेचर था. इट वॉज नियर चाइना बॉर्डर एंड बहुत ही सुंदर था. और हमने वहाँ वादियों के बीच में वो पानी वाली मैगी भी खाई थी. समीर, आपके लिए भी एक ड्रीम टीम है, you know, and I believe it's your first song. No, this is not my first song. So what's the experience been like? इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा सबके साथ काम करके. और जब साजिद सर ने मुझे बुलाए थे तो एक ड्रीम था कि इनके साथ मुझे काम करना, और एक वो ड्रीम जो पूरा हो गया. और ये सॉन्ग का बताऊंगा कि ये सॉन्ग बहुत ही प्योर है. जैसे वैलेंटाइन में जो कपल्स होते हैं उनके लिए मतलब ये है कि ये लव होता क्या है, बहुत ही प्योर लव, बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट एक दूसरे में, और शर्म हया हर एक चीज दिखाया गया जो कि अभी के नॉर्मल सॉन्ग्स में नहीं होते. ये सॉन्ग में बहुत ही प्योर लव दिखाया गया कि लव होता क्या है. तो ये अच्छा लगा मुझे सॉन्ग. पता है मेरा ये सेकंड एसोसिएशन है इनके साथ, साजिद जी के साथ, एंड माई एक्सपीरियंस हैज बीन सो गुड. बिकॉज पहली बात तो मुझे कोई हमेशा एक एक्टर को ना एक लालसा होती है, एक लालच होता है कि मतलब मेरे किटी में वो सब सॉन्ग्स हों जिसके लिए मुझे याद रखा जाए आगे तक. सो एटलीस्ट मेरे जर्नी के स्टार्टिंग में पहले मैंने मस्त बरसात किया था लास्ट ईयर, और अब बड़े दिन से किया है. तो आई लुक फॉरवर्ड टू कि मतलब अब क्या वो कंपोज करेंगे एंड मेरे बारे में सोचेंगे. और इस बार मुस्कान की आवाज है तो मैं हमेशा मुस्कान को बोलती थी मुस्कान क्या गाया है मतलब. तो एक चीज अभी यही बोल दो कि जब भी तालीम के लिए काम करो मुस्कान गाएगी. हाँ, ये बोल दो. पर नेक्स्ट टाइम मुझे डांस नंबर चाहिए. डन. गा के बताओ ना. ये बड़े दिन से गा दो ना. डन. बड़े सॉन्ग. एंड नाउ व्हेन यू सी इट फाइनली, you know, एक गाने की एक अपील होती है when you finally see the final product on screen, which is beautifully shot on Saundarya and Sameer. Yes, so actually if you've heard Wajid Chacha and Dad का काम पहले से, any composition ना has a very long shelf life. तो वो compositions ऐसी होती है जो आप सालों साल सुन सकते हो. तो the brief also that he gave me is कि इसमें एक innocence आना चाहिए. It has to not sound like some singer or you know इसमें हरकतें ज़्यादा नहीं. It has to sound simple ताकि everyone can sing it. And then the simplest brief was कि from my heart to yours. That. And then when we knew that she's on board, so she came to the studio. We've heard this song a couple of times together. So कुछ changes we had to do just because we wanted her to, you know, smile in that video. उस moment पे ये आना चाहिए. So those things. And working with Dad, I think उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि मेरा potential क्या है. So he pushes me the max to reach that. So जो result वो मुझसे निकाल सकते हैं, I doubt कोई कभी निकाल पाए. आप पियानो भी बजाती हैं? जी, मैं पियानो भी बजाती हूँ. मैंने बचपन में पियानो सीखा था. तो while practicing and all, of course, that day. No, she's put it really beautifully. That his brief to her was the innocence. Yeah. And I think that has worked for the song because आज के गानों में like all the songs are amazing, but what we actually sometimes need is the innocence, that naiveness of the emotion. And I think very beautifully she's put it, and it has. And that is actually so ये जो innocent voice हो and you know ये बहुत feeling से इसका गाना. This was actually something that I've learned from Wajid Chacha. So I used to hear him sing with the guitar, and this is how he used to sing. कि हर word पे feel कैसा आना चाहिए, how the actress should look or the actor should look. So every time we do a song, even when I'm working with that, the first thing is that you have to think how he would want you to do it. तो वो ये जो है ना innocence, that is from him. That is his goal. How was the location? I've heard that Sikkim you all went all the way to Gangtok. आपने मेरे ऊपर ट्रस्ट शो किया है, यही बड़ी बात है. वो ही हमारी पूंजी है. तो बात ये है कि पैसा लगा है. हाँ, what? नहीं, ये सब क्वेश्चंस, ये रूमर्स है क्या? नहीं. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड जब मुझे साजिद सर ने फोन किया और बोला कि हम ऐसे ऐसे गाना करें. तो मैंने बोला हाँ, ऑफ कोर्स आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ इट. तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं प्रोड्यूसर हूँ गाने की? बिग बॉस चाहते हैं कि सौंदर्या गाना प्रोड्यूस करे.
हमें पता चला आप लोगों ने वहाँ पर, आप तो वीगन हैं और आपने वहाँ पर मोमोज खाए हैं और मैगीज खाई, समीर मार्क और आप लोग ने ये सब खाया, पानी पूरी वूरी खाते हुए नजर आए हैं आप लोग। तो मोमोज और पानी पूरी वीगन ही होता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि वीगन खाना कोई प्लूटो से आया हुआ होता है। वीगन खाना विदाउट डेयरी प्रोडक्ट्स होता है और वो नॉर्मल मतलब 80 से 90% जनता हमारे यहाँ पे अननोइंगली वीगन है, उसको एक अलग से शब्द दे दिया गया है बिकॉज हम हर सब्जी में, पानी पूरी में, मोमोज में डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं डालते हैं। और आप अंडे ही खाते थे? मैं सिर्फ अंडे हाँ, खाया हाँ। पूरे शूट पे। हाँ? मुर्गी के? हाँ। अच्छा, मुर्गी के अंडे। हाँ पारुल जी। मैंने तो बहुत दबा के मोमोज खाए हैं वहाँ पे। आपके वीडियोस भी देखी है मैंने। हमने पोस्ट देखी है नहीं किया आपने। हाँ, आप क्या खा रहे थे, कितनी मस्तियाँ कर रहे थे, वो वो हमने किया है। मतलब गाना तो एक बहाना भी हो गया काइंड ऑफ, खाना तो मैंने बहुत लपेटा है वहाँ जाके बिग बॉस से आने। So then मेरा क्वेश्चन आपसे है, Right. obviously 4 months is a long period, फिर Right. सीधा एक holiday पे और एक गाना, so that Yes. is like a double feat. But did you visualize yourself with Muskan's voice when you saw yourself in the video now? Yes, actually, it is a wonderful experience for me as well. I am very fond of Muskan's voice. She sings really well, and of course, क्यों नहीं, because the genes, it's in the genes. So she's put it really beautifully. In fact, this entire thing has come up so well. It looks like that it was made for this particular song and as a cast. So it's a feast to be featured in a song where what a beautiful voice and beautiful composition and amazing team, and what else could be better than we going to locations like very beautiful and surreal, and that too coming out of Big Boss house. Yes, it is an amazing, and I'm very thrilled about this whole thing. Yeah, Muskan गाने की जो USP है, obviously you worked with your dad, and it's not difficult. I mean, it's not easy. It's rather difficult when you're working within the family and their creative differences. नहीं मिले तुमसे बड़े दिन से, नहीं मिले तुमसे, बैठो मेरे पास, कुछ तो कहो। You all can join in one a little bit more. कैसी दूरी मजबूरी, कैसी दूरी मजबूरी, मुझे तुम लगा लो ना गले। वाह। अच्छा, वैसे ये गाना हमारे साथ मेरे साथ अल्तमश ने गाया है, एंड ही sang it so beautifully. He is not here आज, but उन्होंने बहुत मेहनत की है, and it's sounding very nice. Yeah. So yeah. Very Would you like to beautiful. thank Rani? Yes, and you know what? The entire thing has been so well orchestrated, and really thankful to my director Nitin FCP, and Nadine, of course Sajid ji. वो तो थ्रू आउट थे ही, एक विजन है, एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, एक प्रोजेक्शन होता है, एंड आई थिंक ही इज पर्टिकुलरली मेड अस लुक सो ब्यूटिफुल. इतने प्यारे तरीके से इस कहानी को पिरोया है और दिखाया है कि मतलब दोज यंग डेज लव जब आपको शुरुआत में होता है, और वो जो एक नजाकत होती है, एक शर्म होती है, एंड दैट कोजीनेस, येट there's a very thin line between cheap, vulgar and very yet being out there together. तो बहुत ही प्यारे तरीके से नितिन ने इस चीज को डायरेक्ट किया है. बहुत सारे चैनल्स आजकल गाने निकालते रहते हैं. What do you think about तालीम म्यूजिक? I think तालीम की स्पेशलिटी ये है कि they come up with very rare compositions जो कि Purity. And ठीक है, originals. तालीम is equal to purity. Yeah. And originals. yeah. So we don't फाइनल के दिन भी आप थे घर के अंदर, देखा हमने, एंड MC स्टैंड ने किताब जीता. कितना लगता है वो वेल डिज़र्व थे उस किताब के जीतने के? प्रियंका और शिव नहीं जीते, काफ़ी क्लोज थे वो. क्या लगता है आप कितना डिजर्विंग थे MC स्टैंड उस किताब को जीतने में? देखो, जीते हैं जो भी लोग 15 वीक क्रॉस करके गए हैं वो सब डिजर्विंग है. कोई Yes. नॉन डिजर्विंग नहीं है. वो यहाँ बैठ के लगता है जो भी लोगों को, सबके अपने फेवरेट्स नॉट फेवरेट्स हो सकते हैं, बट डिजर्विंग नहीं होगा तो इंसान वहाँ नहीं पहुंचेगा, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट टू बी देयर एंड पुट योरसेल्फ आउट देयर. यस. हम जैसे आप हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कि हर किसी की पर्सनालिटीज अलग हैं,
और बाकी पोटेंशियल विनर इज स्टिल सिटिंग हियर। Yes. हालांकि स्टैन जीते हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम बिकॉज शुरुआत में सबसे अगर कोई किसी का दोस्त बना था तो स्टैन मेरा ही था फ्रॉम डे 2 Yes. जब तक मंडली नहीं बनी थी। और फिर भी मैंने उसे सपोर्ट किया बिकॉज हमेशा मुझे लगता था कि वो लड़का थोड़ा क्लोजेट से पर्सनल लाइफ में इतना वो नहीं है, बट ही इज अ वेरी जेन्युइन एंड राइट गाय एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। एंड कितना डिसअपॉइंट प्रियंका, क्योंकि प्रियंका सबसे टॉप पे चल रही थी वोटों के आधार पे भी। जिस तरह सोशल मीडिया में भी बात चर्चा हो रही थी कि 80-90% वोट मिले आई हैं। रिस्पेक्ट योर क्वेश्चन। यस, और ये सब क्वेश्चन आप मुझसे अलग भी कर चुके हो। हम क्यों प्रियंका शिव की बात कर रहे हैं? हमें बड़े दिन से बात सौंदर्य शर्मा के बारे में बात करो, मार्क के बारे में बात ये- करो, मुस्कान के बारे में बात करो। एक दो हमें सवाल इसके बारे में बात फिर करनी बाद है में अभी। मैं पूछूंगा, मैं जरूर हाँ। पूछूंगा। मेरा दो सवाल अब मैं पूछ लेता पूछिए। हूँ। मेरा वही सवाल था कि जिस तरह सोशल मीडिया पे भी चर्चा हो रही थी 80-90% वोट प्रियंका को गए थे एंड लास्ट मोमेंट पे एमसी स्टैंड जीते। कई बार एमसी स्टैंड ने जिक्र किया था उस घर पे कि मुझे ये शो जीतने नहीं आया हूँ, मैं शो जीतने नहीं आया हूँ, मैं खाली सिर्फ शो के लिए आया हूँ। कई हद तक ये सारे कमेंट भी डिसरिस्पेक्ट हो जाते हैं और शो के आधार पे। एंड जिस तरह वो शो जीतते हैं कई हद तक ऐसा लगता है कि प्रियंका जीतनी चाहिए शो को, क्योंकि आपने काफ़ी क्लोजली गेम देखा है, प्रियंका का भी गेम देखा है, एमसी स्टैंड का गेम। अबे सवाल से बड़ा जवाब खुद ही दे रहा तू। सवाल कौन इतना सा बड़ा था? जवाब मैं दे भी नहीं पाऊंगी। कितने उनका सवाल सवाल आगे बहुत थे? बड़ा यस, था। देखो बात 80-90% वोट की नहीं होती है। हर कोई जो गया है, हर किसी के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस है, वरना वो नहीं होगा। इट्स जस्ट कि सम शो द डेस्पिरेशन, सम डोंट शो द डेस्पिरेशन। और अगर आप स्टैन का सक्सेस देखें तो वो ह्यूमंगस है एंड गॉड ब्लेस एवरीबॉडी फॉर दैट मैटर, चाहे वो कोई भी हो, हमारे जो भी कंटेस्टेंट्स के आप नाम ले रहे हैं इंक्लूडिंग मी। आई थिंक इट बिकम्स वेरी पर्सनल। जिसका जितना दाना पानी लिखा है ना उससे ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा। इट डजंट मैटर कि किसको 80 मिला, किसको 20 मिला, 5 मिला, इट डजंट मैटर। उनको वो डिजर्व करते थे, मिला। एंड कमिंग बैक टू दैट, आप तालीम बड़े के लिए दिन से और तालीम गाने म्यूजिक करेंगी? पे गाना रिलीज हो गया है। आप और हाँ गाने जी। करेंगी तालीम के लिए? डेफिनेटली मैं करना चाहूंगी, डेफिनेटली करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। थैंक यू सौंदर्य, हमने देखा जैसा ये फर्स्ट सॉन्ग हुआ आपका, पहला इंडिपेंडेंट सॉन्ग हुआ घर के आने के बाद, जी। तो अब व्हाट इज योर मेन, क्योंकि बिग बॉस के घर के पहले की मैं बात करूं अबाउट योर पास्ट परफॉर्मेंस, यू हैव एक्सप्लोर मेनी थिंग्स। अब किस में ज़्यादा फोकस रहेगा? क्या रियलिटी शो पे ही ज़्यादा फोकस रहेगा या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक इंडिपेंडेंट सॉन्ग, ओटीटी, मूवीज एंड XYZ? सो बात ये है कि एज एन एक्टर डेफिनेटली आई वुड लव टू डू फिल्म्स। ओटीटी वर्क से ही वर्क आता है, राइट? काम ही Yes. काम को बुलाता है एंड एनीथिंग इज गुड फॉर एन एक्टर, एनीथिंग इज गुड, बट हाँ डेफिनेटली आई वांट मोर ऑफ फिल्म्स बिकॉज आई स्टार्टेड माय करियर विद अ फिल्म। Yes. देन कोविड आ गया तो डेफिनेटली ओटीटी में मैंने अपनी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करी बिकॉज वर्क वाज कमिंग टू मी एंड व्हाई नॉट, बिकॉज आइडिया इज टू वर्क और सारे स्टार्स ने किया है। तो काम में ऐसे कुछ डिस्टिंग्विश नहीं है कि ये करना है, ये करना है। रही बात बिग बॉस और रियलिटी शो की, दिस वाज नॉट इन माई माइंड और ऑन कार्ड्स, बट वही कहते हैं ना कि किस्मत में जो होता है। Yes. So I just happened to be there and I be on Big Boss, but I am not a Big Boss kind of मैं बहुत नहीं झगड़ सकती हूँ और वो आपने देखा होगा। इनफैक्ट मुझे सिमी ग्रेवाल मैम ने भी वहाँ के बोला था, ओ डार्लिंग यू सच अ मिसफिट एंड Yes. दिस एंड दैट, बट आई थिंक पीपल लव्ड मी एंड आई एम मोर देन हैप्पी दैट आई गॉट द लव आई गॉट एंड आई एम वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड। लोगों ने, आप लोगों ने इतना प्यार के सपोर्ट किया बिकॉज आई थिंक जो रियलिटी के क्लोज होता है ना वही आपको पसंद आता है। ट्रॉफी तो वैसे भी किसी एक को मिल रही है, बट आप मुझे बताइए जितनों को ट्रॉफी मिली, डज दैट थिंग ट्रांसलेटेड इनटू वर्क? much of No. bigger work down the line for a lot of people. So I think more important is winning hearts. And from here on मुझे ये लगता है कि मैं of course कोशिश करूँगी, मेहनत करती रहूँगी। म्यूजिक वीडियोस डेफिनेटली मुझे करने हैं, OTT हो या फिल्म्स हो, idea is to do bigger films Yes. of course, but everything is big. काम कुछ भी हो वो बड़ा ही होता है. So You already won lots of art. Thank you. OTT की मैं बात करूँ, आपकी वो जिस शो और कोई सवाल ही पूछेगा? नहीं बाकी गाने का नाम आपने बड़े दिन से क्यों स्टूडियो रखा? बड़े दिन बाद हमने शूट किया. इनसे मिले इनसे भी हमने गाने में देखा कल्चर मैरिज भी हुआ था। जी. उस दौरान एक मैरिज हुआ, गाने की मैं बात कर रहा हूँ। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट मैरिज पार्ट?
मैरिज पार्ट डेफिनेटली हमको वो एक फ्लेवर दिखाना था सिक्किम का, क्योंकि हम वहाँ पे कर रहे थे Yes. और हमारा इतना खूबसूरत इंडिया है और इतने अच्छे आउटफिट थे, तो हमने बोला, सर ने बोला पहनने हैं कपड़े, मैंने बोला हाँ पहनने। और रही बात उसकी, द कल्टिवेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप, स्पेशली लव रिलेशनशिप, इज मैरिज। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ रिलेशनशिप। तो हमको वो भी दिखाना था कि दो लवर्स होते हैं तो दे लॉन्ग फॉर अ रिलेशनशिप टू सम अप, सो दैट वाज द आइडिया। And both of y'all looked very good, huh? यस तो आप लोगों की शादी हो गई, आप लोग कहाँ अभी घूमने फिरने जाने वाले हैं? क्या वो गाने में वो ड्रीम सीक्वेंस था। तो गाने में चले जाना। शादी हो गई तुम्हारी? One person.